गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूटी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। अब पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, अवेलेबल है पहला और दूसरा। उसमें बेसिक से बताया गया है, उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं और अभी बाकी जो बचे हैं सारे टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग बस पढ़ाई मन लगा के करो, जी जान लगा दो, इस बार जी जान झोंक दो कि इस बार लेना है जो। आप जितना लेट करोगे उतना कंपटीशन टफ हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होगा। आप मैथ में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ में स्पीड बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस करो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को और बनाते क्वेश्चन को। क्या बोला? दो संख्या का योग, दो संख्या का योग। संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या हुआ एक्स, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। दो संख्या का योग बोल रहा है x प्लस y। दो संख्या का योग क्या बोल रहा है? अर्थात दो संख्या का योग 78 है। दो संख्याओं का योग कहता है 78 है। उसका बाद क्या बोल रहा है कि पहली संख्या में 5 गुना, पहली संख्या में 5 गुना तो 5x हो जाएगा, प्लस दूसरी संख्या में कितना बोल रहा है 3 गुना तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना है 318। 318। चलिए इसको समीकरण बना लेते हैं। इसको अगर ये भी समीकरण है, ये भी क्या पहला समीकरण हो गया, ये कितना हो गया दूसरा समीकरण हो गया। अगर बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी 5 से गुणा कर देते हैं। x कर जाएगा तो y हमको क्या बोल रहा है, पहले दूसरी संख्या बोल रहा है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो दूसरी संख्या बोला, पहला संख्या घटाना होगा दूसरी संख्या। पहला संख्या क्या है? x है। x को 5 बनाते हैं, 5x प्लस 5y बराबर का 78 पंचे कितना हो जाएगा 390, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा 350 और पंचे 40, 390 और ये 5x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 318। इसको क्या माइनस प्लस ही साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस। चलिए कट गया, ये कितना हो जाएगा 5 में 2, ये कितना हो जाएगा 2y और 390 में ये घटेगा कितना हो जाएगा 2, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 36, कितना हो जाएगा 36 2 72, y का मान कितना हो जाएगा 36। दूसरी संख्या क्या होगा 36, ये आंसर हो गया। दूसरी संख्या का योग 24 है। मतलब पहला संख्या x हो गया, 24 को दो भागों में किए जाते हैं, 24 को दो भागों में। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या 24 माइनस एक्स मान लेते हैं। 24 को दो भागों में बांटा गया है, 24 माइनस एक्स। चलिए क्या बोला, 7 गुना करने पर पहले संख्या को 7 गुना, पहला संख्या कितना है x, पहले संख्या को 7 गुना करने पर तो 7x हो जाएगा, 7x प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है उसमें 5 गुना, दूसरे भाग में 5 गुना मिलाकर मतलब प्लस हो जाएगा दूसरे भाग में। तो 24 माइनस एक्स गुना बोल रहा है 5 गुना मिलाकर कितना हो जाता है 146 हो जाता है। क्वेश्चन को समझो क्या बोला, पहला संख्या 24 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 24 को पहला भाग कितना ये पता नहीं है, पहला भाग 24 में x अगर घटा देते हैं, दो भाग मिलकर 24 हो गया, दो भाग मिलकर क्या हो गया 24 हो गया। तो पहला भाग में क्या बोल रहा है, पहला भाग में 7 गुना करने से 7x हो गया, उसमें दूसरे भाग में 5 गुना करने, दूसरा भाग तो ये है, दूसरा भाग क्या है x माइनस 24 बराबर 146 है। चलिए 7x प्लस 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 प्लस 5x बराबर 146 है। अभी 5 आके इसमें घटेगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 आके इसमें घटेगा 2x हो जाएगा और 120 जाके उस पार होगा और प्लस में है, अगर उस पार जाकर माइनस हो जाएगा। 146 में अगर 120 घटेगा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 120 में कितना बचेगा 26, दूसरे काटेंगे 13 दूना 26, तो क्या हो जाएगा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। x का मान से छोटी संख्या को 2088 को गुणा करने पर पूर्ण
वर्ग प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग। कितना बोला? 2088, 2028 है वो क्या बोला क्वेश्चन? वो छोटी से छोटी संख्या 2028 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 2028, 2800 छोटी संख्या गुना करने पर। चलिए इसको भाग वर्ग निकालते हैं। चलिए इसको भाग देते हैं। 2 से काटते हैं, 10 दूना 20, 7 दूना और 14 दूना 28। अब 2 से भाग देंगे, 5 दूना 10, भागने लगेगा, 0 लगेगा, भागने लगेगा तो 10 तो 5 दूना 10 तो कट ही गया। अब भाग तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, 0 लगाना पड़ेगा तब तो उतरेगा। तो 7 दूना 14, 507। अब 3 से भाग लेगा, 3 एक 3 है, बच गया कितना? 2 छोटिया 18, छोटिया 18 नोटिया, छोटिया 18 बच गया 2 नोटिया 27। 13 से भाग देंगे, 13 से 13 13 169। अब 13 से भाग देंगे, 13 13 क्या हो जाएगा? 169। ये देखो जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, बच गया क्यों? 3 से ही गुना होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिससे जोड़ा नहीं लगा, जिसका जोड़ा लग गया पूर्ण वर्ग हो गया। क्वेश्चन क्या है? उस न्यूनतम संख्या का जिसे 1800 से गुना करने पर एक पूर्ण प्राप्त होता है, वो अंकों का योग क्या है? 1800 को क्या करते हैं? चलो 900, 2 से भाग दिए 900, 2 से भाग दिए 450 हो गया। फिर 2 से भाग दिए, 2 9 4 25 25 हो गया। अब कहता है 5 से भाग दो, 4 5 20 और 25 25, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 9 5 45। अब कहता 3 से भाग देंगे, 3 3 9। तो देखो सबका पूर्ण घन क्या बोला? पूर्ण घन में 3 होता है, सब में 2 ये है, 2 ये भी 2, ये 3 हो गया। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो गया। जो यदि किसी संख्या के वर्ग के दुगने करने से उस संख्या का 17 गुना में घटाया जाता है तो शेषफल 84 होता है। इसको ऑप्शन से ले लो। पहला ऑप्शन 10, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या के वर्ग के दुगने, अगर 10 है, 10 का वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा? 100। उसके दुगना होता है, दुगना करते हैं 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 10 को 17 गुना करने से, 17 गुना बोल रहा है, 17 गुना घटाने से, तो 17 को 10 गुना करेंगे 170 हो जाएगा। कितना? 170। 84 बचेगा? नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ये 10 भी नहीं होगा। चलो 11 को ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 11 को। 11 नहीं 121 हो जाएगा। इसको 2 गुना करो, 2 गुना करेंगे 2 के 2 2 दूना 4 2 242। अब 11 को 17 गुना करो, 11 77 और कितना? 11 187 हो जाएगा। 187 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 4 होना चाहिए, भी नहीं होगा। अब 3 नंबर 12 नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर, कोई संख्या को बोल रहा है वर्ग का दुगुना करने से, तो वर्ग 12 का वर्ग करते करते कितना होगा? 144। उसको 2 गुना करते हैं तो 144, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 को 288, 288। और 12 को 17 गुना करने पर, 12 को 17 गुना करते हैं तो उसको घटाया पर सटे कितना होगा? 84। और 12 के 12 कितना हो जाएगा? 204, 204 अगर इसमें घटाते हैं तो 4 हो गया, ये कितना हो गया? 8, 84 हो गया आंसर। इसलिए 12 इसका आंसर होगा। कुछ ऑप्शन जो है ऑप्शन से उठाओ। यदि किसी संख्या का पूर्ण धनात्मक संख्या वर्ग के उस संख्या के 10 गुने से घटाया जाता है तो शेष 9 बचते हैं। देखो इसका भी ऑप्शन उठा लो। 9 लेते हैं, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 लेते हैं, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। उसका 10 गुना करने से, 9 का 10 गुना करते हैं कितना हो जाएगा? 90। 90 में 81 घटाते हैं कितना बचेगा? 9। आंसर हो गया 9 मिल गया ना, प्रूव हो गया 9। किसी प्राकृतिक संख्या के घन का उस वर्ग को घटाने पर परिणाम 48 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या है? देखो इसका भी ऑप्शन उठा लो। पहला संख्या कितना है? 6 है। चलो यहीं पे करते हैं, 6 है। दूसरा संख्या क्या है? 5 है। तीसरा संख्या कितना है? 4 है। और चौथा संख्या कितना है? 8 है। क्या बोला क्वेश्चन? उसके घन का उस वर्ग को घटाने पर, घन 2 का 6 का घन कितना होगा? 6 का क्यूब 216। इसका वर्ग घटाने पर 36 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 48 प्राप्त होता है। 48 होगा, 14 में 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ये खत्म हो गया। 5 का अगर वर्ग निकालते हैं, 5 का क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 125। और 125 में वर्ग 5 का वर्ग बनाते हैं कितना होगा? 25 25 घटा, ये भी 0 होगा, ये भी नहीं होगा। चलो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा।
और 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 14 में 6 गया 8 और 5 में 4 गया 1, 5 में 5 में 1 गया 4, 48 हो गया आंसर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये 4 नंबर होगा, 4 आंसर होगा। अब क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में उस वर्ग को घटाने से परिता 48, कोई संख्या जैसे ये घन, क्या बोल रहा है, घन किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसके वर्ग के घटाने से, इसका घन पहले 6 का घन निकालो, घन 216 हो गया, उसका वर्ग करो, फिर इसी संख्या का वर्ग करो। तो 216 में अगर 36 का 6 का वर्ग करते हैं, 36 घटाने पे क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए। जैसे 4 का घन निकाले 64 हो गया, 4 का क्यूब 64, फिर 4 को वर्ग किए, 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 16 में 64 में 16 घटा के तो 48 बच गया, आंसर हो गया 48। एक संख्या घन एक अन्य संख्या घनों का गुना है। क्या बोला, एक संख्या का घन एक अन्य संख्या का घन, एक कोई संख्या एक अन्य संख्या का घन गुना है, यदि संख्या का घन का योग 243 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए संख्या मानते हैं, x मान लिया और y मान लिया, ठीक है। एक संख्या का उसका क्या बोला, घन 8 गुना है, एक ही घन क्यूब हो जाएगा बराबर 8 गुना है, मतलब 8y हो जाएगा, 8y क्यूब हो जाएगा। और क्या बोला क्वेश्चन को, उस संख्या का योग, संख्या का घनों का योग, घन x क्यूब प्लस y क्यूब, x और y दोनों का मान लिया है, संख्या का मान है x और y, पहला संख्या x माने, दूसरा संख्या क्या माने y माने है, घनों का क्यूब बोला x y प्लस 243, ठीक है। ये संख्या जितना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर x क्यूब जितना बराबर है ये भी इतना बराबर है, तो x के बराबर हम इसको ले आते हैं उठा के, x के जगह पे इसको, दोनों बराबर है ना, 8 क्यूब 8y को ले लेते हैं, चलो 8y क्यूब को ले लेते हैं, प्लस क्या है y क्यूब ले लेते हैं, प्लस 243, सॉरी बराबर 243, बराबर 243 है। देखो इसमें एक y में इसको अगर जोड़ता है कितना हो जाएगा, 9y क्यूब हो जाएगा। एक y है इसमें, एक घटेगा तो क्या 9y क्यूब हो जाएगा, इसमें आके सॉरी इसमें आके जुटेगा क्या हो जाएगा 9y क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा 243। अगर इससे काटते हैं कितना हो जाएगा, 9 से 63, 27 बार में कट जाएगा, 27 बार में कट जाएगा। और कितना बच गया y क्यूब बराबर क्या हो 27। अगर क्यूब उस बार जाता है तो इस पे क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, 27 का कितना हो जाएगा 3, आंसर 3 हो गया। 27 का क्यूब y बराबर कितना हो जाएगा 3।